प्रधानमंत्री कोरोना से बचवा खातर 4 टीरो दियो मंत्र। 6 राज्यों मुख्यमंत्रियों साथ कोविड संवाद दौरान कहो कोविड से बचाव सारू हाल भी सतर्कता जरूरी। देश में ऑनलाइन सर्वे रे पचे स्मार्ट सिटी मिशन प्रोजेक्ट में पहली बार राजस्थान देश में पाई पहली ठोर। उदयपुर, कोटा, अजमेर और जयपुर प्रोजेक्ट रे तहत हुआ उल्लेखजोग काम। भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री और प्रदेश प्रभारी अरुण सिंघरिया करोली दौरा माथे। प्रदेश सरकार माथे बदहाल कानून व्यवस्था मांड्यो आरोप। देश में अबार ताई 39 करोड़ 53 लाख सू बत्ता लगाया गया कोरोना रा टीका। रिकवरी दर बढ़र 97.28% सू ज्यादा पूगी। और देश रा कई हल्का में बारिश रो दौर जारी। लोगों ने मिली गर्मी सु राहत। नमस्कार, संजा 5 बजे राजस्थानी खबरों में आप घणु घणु स्वागत। मैं हूं अशोक व्यास और अब खबरां विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोविड से निपटवा खातर 4 टीरो मंत्र दीना है। आज 6 राज्यों मुख्यमंत्रियों साथ संवाद दौरान वणा कहो कि माने टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट और टीका री रणनीति माते ध्यान देता हुए आगे बढ़नु है। वणा कहो कि जहाँ जिला में कोरोना रा केस ज़्यादा मिल रहा है बटे बत्ती ही ज़्यादा सख्ती होनी चाहिए। इन 6 राज्यों में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ओडिशा, महाराष्ट्र और केरल रा मुख्यमंत्री शामिल हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, उड़ीसा, महाराष्ट्र, केरल के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत की। बैठक के अंत में प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए कोरोना के खिलाफ प्रभावी कदम उठाए जाना नितांत आवश्यक है। साथ ही उन्होंने कहा कि टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट एंड टीका पर फोकस करते हुए आगे बढ़ना है। साथ ही उन्होंने कहा कि देश के सभी राज्यों को नए आईसीयू बेड्स बनाने, टेस्टिंग क्षमता बढ़ाने और दूसरी सभी जरूरतों के लिए फंड उपलब्ध करवाया जा रहा है। देश के सभी राज्यों को नए आईसीयू बेड्स बनाने, टेस्टिंग क्षमता बढ़ाने और दूसरी सभी जरूरतों के लिए फंड उपलब्ध करवाया जा रहा है। केंद्र सरकार ने हाल ही में 23,000 करोड़ 23,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का इमरजेंसी कोविड रेस्पॉन्स पैकेज भी जारी किया है। मैं चाहूंगा कि इस बजट का उपयोग हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करने के लिए हो। जो भी इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप्स राज्यों में हैं उन्हें तेजी से भरा जाए। खासतौर पर ग्रामीण इलाकों, रूरल एरियाज, उस पर हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। इसके साथ ही सभी राज्यों में आईटी सिस्टम्स, कंट्रोल रूम्स और कॉल सेंटर्स का नेटवर्क मजबूत करना भी उतना ही जरूरी है। इससे रिसोर्सेज के डेटा, उसकी जानकारी पारदर्शी तरीके से नागरिकों को मिल पाती है। सार्वजनिक स्थलों पर भीड़ लगने से रोकने के लिए हमें सजग, सतर्क और सख्त होना पड़ेगा। सरकार के साथ साथ अन्य राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों और एनजीओज को, सिविल सोसाइटी को साथ लेकर हमें लगातार लोगों को जागरूक करते रहना है। देश में ऑनलाइन सर्वे रे पछे स्मार्ट सिटी मिशन प्रोजेक्ट में पहली बार प्रदेश देश में पहली ठोर माथे आयो है। प्रदेश रा 4 शहर रैंकिंग में ऊपर आया है। उदयपुर सिटी ने देश में 5वीं रैंक हासिल हुई है, जबकि कोटा ने 10वीं, अजमेर ने 22वीं और जयपुर ने 28वीं रैंक हासिल हुई है। नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल कहो कि कोरोना काल में भी विकास कामारी गति बनाए राख बासू प्रदेश पहली ठोर हासिल कर सकी है।
स्मार्ट सिटी परियोजना रे तहत उदयपुर ने देश में 5वीं ठोर हासिल हुई है। परियोजना रा श्रेष्ठ कामारा संपादन सारू उदयपुर में कराया गया नवाचारा रे कारण ही लारले बरसरा 34वां ठोर सु 5वां ठोर माते आग्यो है। परियोजना रे तहत अठे आधारभूत संरचना में नवीनीकरण कर्यो गयो है। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ कानिसू विधानसभा में आज वैश्विक महामारी और लोकतंत्र रे सामे चुनौतियां विषय माथे सेमिनार रो आयोजन कर्यो गयो। सेमिनार रा खास वक्ता रा रूप में संबोधित करता तका पहली रा केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम कहो कि वैश्विक महामारी सु सबसु ज्यादा प्रभावित शिक्षा और रोजगार रो क्षेत्र हुयो है। वणा कहो कि मैं सबने मिलर इन बारा में नीति रो निर्धारण करनु वेला। इन मौका माथे विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी कहो कि कोविड महामारी मां सब सारू एक चुनौती रा रूप में साम आई है। बटई नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया कहो कि कोविड महामारी री रोकथाम चारू भारत टीको बनार सगड़ा विश्व में सामे एक मिसाल पेश करी है। Yes, we have learned that there are some events, natural, man-made, or origin unknown, that respect no boundaries, favor no people, and fear no autocrat. Like death, they are great levelers. One such phenomenon is a virus that has swept across the world, swiftly and relentlessly, infecting, as of yesterday night, 18 crore 87 lakh 18,805 persons, and causing the death of 40 lakh 62,394 persons. ये वैश्विक महामारी ने एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी है कि आज हजारों लोग, करोड़ों लोग जो बाहर निकले उसमें, वो वापस उस गरीबी की रेखा के नीचे जा रहे की स्थिति में पैदा हो गए। इसलिए आज समय आ गया हम सब मिलकर चर्चा करें कि कैसे इस देश की नीतियां बनाएं जिससे इस देश की जीडीपी बढ़े, इस देश की हैसियत बढ़े और गरीब आदमी को आगे बढ़ाने का काम हम कर सकें। वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, देश के निर्माण करने में हमारी वैचारिक विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन देश के निर्माण करने में जिन्होंने भूमिका निभाई है उनके अनुभवों का लाभ उठाकर हमें इस लोकतंत्र को मजबूत करने का काम करना चाहिए। महामारियां तो पहले भी आई है, लेकिन कुछ देशों तक सीमित रह गई होगी, लेकिन ये पहली महामारी ऐसी आई है जिसने दुनिया के सारे देशों को छू लिया है और सबको ये एहसास करा दिया है कि वास्तव में इस महामारी में हमारी तैयारी क्या है, हम जनता को किस प्रकार से बचा सकते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहो कि राज्य में बाघारी बढ़ती तादाद रे कारण नुआ टाइगर रिजर्व विकसित करवा पर प्रदेश सरकार काम कर रही है। वणा कहो कि बूंदी खेतरा रामगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य ने हाल में ही राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण टाइगर रिजर्व रा रूप में मंजूरी दीनी है। मुख्यमंत्री कहो कि कुंभलगढ़ अभ्यारण्य समेत दूजा वन क्षेत्र में बाघा और दूजा वन्य जीवाना संरक्षण ने बढ़ावो दियो जावेलो। मुख्यमंत्री वर्चुअल जरिया सु स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड री बैठक ने संबोधित कर रहा। भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री और प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह करोली रा दौरा माथे रिया। वणा कहो कि प्रदेश में अपराध बेलगाम हो रियो है और जनता त्रस्त है। वणा कहो कि केंद्र सरकार कानिसू राज्य सरकार ने विकास सारू जको पीसो दियो हो उनरो सही उपयोग नहीं हो पा रियो। वणा कहो कि भाजपा संगठन ने सर्वव्यापी और मजबूत बनाणु वेलो। उसको सर्वस्पर्शी सर्वव्यापी बनाना, हर बूथ पे भारतीय जनता पार्टी मजबूती के आधार पे खड़ी हो और संगठन के जो रचना है उसमें सभी को काम दे करके काम लगाया जाए, पहली बात है। दूसरी है कि केंद्र में विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, गांव गरीब को किसानों के मसीहा है। जो उनकी योजनाएं हैं वह चाहे गरीब के हो, चाहे किसानों के हो, चाहे एसटी वर्ग के लिए हो, एससी वर्ग के लिए, उन योजनाओं को, उपलब्धियों को नीचे तक कार्यकर्ता ले जाकर के प्रचार प्रसार करने का काम करें। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया प्रदेश सरकार ने अपराध और धर्मांतरण रा मामला माथे आडा हाथा लीना। वणा अलवर माए खबर नविसासु बातचीत रे दौरान कहो कि मेवात क्षेत्र में 5 लाख लोगों रो धर्मांतरण करो गयो है, साथ ही अठे लव जिहाद और लैंड जिहाद हो रियो है। वणा एक सवाल रा जवाब में कहो कि कोरोना री तीसरी लहर सु लड़वा खातर हर मंडल पर एक डॉक्टर सदस्य रसागे भारतीय जनता पार्टी 3 स्वयंसेवकां री समिति बनावेली।
आंकड़ों से अपराध नहीं रुकते और इस समय मेवात जिस तरीके से चुनौती बना हुआ है, साइबर अपराधों से लेके लव जिहाद, लैंड जिहाद और इसके इतर धर्मांतरण की जो बड़ी घटनाएं हुई हैं, जो पूरे मेवात को मिला लें तो मेरी अपुष्ट जानकारी जो है मैंने जो सुनी, उसमें लगभग 5 लाख लोगों का कन्वर्जन हुआ मेवात के पूरे क्षेत्र, मेवात जिसको बताते हैं जी। इतने बड़े पैमाने पर इस तरीके से पिछले दिनों जो साइबर अपराधों की घटनाएं हुई, जिन अपराधियों को पकड़ा गया, उससे एक बहुत बड़े रैकेट का खुलासा हुआ और भविष्य में भी शायद और ज़्यादा इस तरीके की चिंताजनक खबरें आएंगी। मैंने सरकार से कहा है कि मेवात को सरकार एक श्वेत पत्र जारी करे, ये बताए कि कितनी धर्मांतरण की घटनाएं हुई हैं। सेवाई संगठन पहली लहर में और सेवाई संगठन दूसरी लहर में भी। पहली लहर में क्योंकि उसकी इंटेंसिटी कम थी, इस लिहाज से राशन और भोजन की आवश्यकता ज़्यादा थी। लगभग 2 करोड़ लोगों तक हम लोग सहूलियत पहुंचाने का काम हम लोगों ने किया, जिसमें मास्क, सैनिटाइजर, राशन और भोजन। जोधपुर शहरी सड़का माते झाड़ू लगावा वाली आशा कंडारा आज आरएस एहलकार है। वो संभव हुयो आशा री कड़ी मेहनत और लगन सू। हाल ही में आरएस परीक्षा 2018 में रा परिणाम में आशा कंडारा 63वीं रैंक हासिल करी है। आरएस चयन से पहले आशा आपरा टाबना रा पालन पोषण सारू नगर निगम में एक सफाई कर्मचारी रा पद माथे काम कर रही और परिवार री जिम्मेदारी रो निर्वहन कर रही। कंडारा रा चयन पर परिवार में खुशी रो माहौल है। अक्टूबर में रिजल्ट आया, 23 अक्टूबर, वो मैंने क्लियर किया, पास हो गई। देन फिर मैंने मेंस की तैयारी की, आगे मेंस की तैयारी की। 25-26 जून को मेरा मेंस का एग्ज़ाम था 2019 में, और 2019 में ही 7 जुलाई को मेरे को यहाँ निगम में नियुक्ति मिली थी, तो मैंने ज्वाइन कर लिया था। क्योंकि जॉब को इंसान का छोटा बड़ा नहीं होता, इंसान छोटा बड़ा नहीं होता। वो करती थी, 6 से 2 मेरा जॉब था। उसके बाद में जो टाइम मिलता था मुझे 4 से लेकर लास्ट का जो भी टाइम है नाइट का है, खूब नाइट भी सेक्रीफाइस की है, खूब नींद भी सेक्रीफाइस की है, लेकिन पढ़ाई की, मेहनत की, तो बस रिजल्ट आपके सामने। हमें तो इसके गौरव की बात है, लेकिन हमारे परिवार और ख़ानदान में शिक्षा और खेलकूद खून खून में बसा हुआ है। हमने 68-69 से जन्म रोड पे बैठ के लाइट पे पढ़ के तो उसका एजुकेशन का महत्व तो समझते थे, इम्पोर्टेंस क्या होती है एजुकेशन। बहुत अच्छा करा, परिवार का नाम करा, समाज का नाम करा, हर दुख का साथ दिया उसने। आज ये मंजिल आसान करी है, हमारे को बहुत खुशी हुई। हर बच्ची ये काम करे, माँ बाप को दिल जीते। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पद से हटाया गया आरपीएस एहलकार कैलाश चंद बोरा के खिलाफ न्यायालय में अभियोग चलावा खातर अभियोजन री मंजूरी दे दीनी है। बोरा ने एसीबी महिला उत्पीड़न प्रकरण में गिरफ्तार करो हो, पछे वणाने सरकार बर्खास्त कर दीनो हो। एनी तरह एक दूजा मामला में मुख्यमंत्री निलंबित आईपीएस एहलकार मनीष अग्रवाल रा निलंबन री अवधि ने भी आगामी 180 दिन ताणी बढ़ावा प्रस्ताव ने भी मंजूरी दे दीनी। राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, दंत विज्ञान महाविद्यालय और चिकित्सालय जयपुर में सांसद निधि कोष से आवंटित धनराशि से बण्या महिला छात्रावास रा निर्माण काम रो आज लोकार्पण कर्यो गयो। राज्यसभा सांसद ओम माथुर इनरो वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण कर्यो। सांसद ओम माथुर इन निर्माण काम सारू 50 लाख रुपया सांसद निधि कोष से दीना हा। इन मौका माथे चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा और परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास समेत महाविद्यालय रा डॉक्टर्स मौजूद हा। हमें सांसद निधि कोष से 50 लाख रुपए की सहायता प्राप्त हुई थी, जिससे ये निर्माण हो पाया है। हमने सेकंड फ्लोर का निर्माण करवाया है, उसमें 5 कमरे बने हैं और एक हॉल बना है। हमारी लड़कियां बहुत कंजेस्टेड उससे रह रही थी, तो उस हॉल में जिसकी कैपेसिटी करीब 15 है, अभी 10 लड़कियां वहाँ रह रही हैं और 10 लड़कियां उन हॉल में उन रूम्स में रह रही हैं। और एक टॉयलेट ब्लॉक बना है जिसको वो यूज़ करती हैं उसके लिए। तो बेसिकली 20 लोगों की रहने की सुविधा बढ़ गई है। और आजकल लड़कियां ज़्यादा आ रही हैं डेंटल के कोर्स में, इसलिए हमारी लड़कियां ज़्यादा हैं, छात्रा ज़्यादा हैं छात्राओं से। कोरोना ने मात देवा खातर देश लगातार कोशिश कर रही है। अबाड़ ताणी 39 करोड़ 53 लाख सु 72 टीका लगाया जा चुका है। सतर्कता रे चालता रिकवरी दर भी 97.28% से ऊपर दर्ज करी गई है।
भारत कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चला रहा है। देश में राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में 39 करोड़ 53 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए हैं, तो वहीं पिछले 24 घंटों में 38 लाख 78 हजार से अधिक टीके लगाए गए हैं। कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। बांसवाड़ा जिलारी छोटी सरवन ब्लॉकरी ग्राम पंचायत बोरखेड़ारा गांव रामगढ़ माए नाव रे जरिए कोरोना वैक्सीन पूगी। छोटी सरवन सु माही डैम रा किनारा पर बशोड़ा बोरखेड़ा गांव सड़क मार्ग सु 70 किलोमीटर दूर है, पण जल मार्ग सु वो 8 किलोमीटर ही दूर पड़े है। चिकित्सा वैक्सीनेशन टीम नाव माए बैठ कोरोना संक्रमण से बचाव खातर लोगों ने जागरूक करता तक टीकाकरण रो महत्व बतायो। इनरे बाद आ टीम आसपास रा दूजा गाँव माए भी नाव माए बैठ रही पूगी। अटे कुछ एक लोग वैक्सीन भी लगवाई। और यहाँ ग्राम पंचायत बोरखेड़ा के अंतर्गत ये रामगढ़ गांव पड़ता है, यहाँ वैक्सीनेशन हुआ है और इन्होंने साथ ही जागरूक भी किया है लोगों को। और सेकंड डोज में काफ़ी वंचित लोग थे तो उनको आज डोज लगेगी। वैक्सीनेशन में अभी कम था, इसके लिए हमने प्लान बनाया और आज सुबह हम 8 बजे निकले और चमलिया से बोट के जरिए यहाँ तक पहुँचे अभी 12 बजे और वैक्सीनेशन चालू है। और हम घर घर जाके लोगों को हमने मोटिवेट किया, समझाया और लोग आए हैं और काफ़ी लंबी लाइन लगी है और लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं, वो लोग समझ रहे हैं। बोट में राउंड में जैसे बांसवाड़ा से ने या मायडे में पूरे राउंड में जाओ तो कम से कम 70 किलोमीटर के लमसम पड़ता है। और ये लोग पूरी टीम आई है नदी के मतलब नदी पार करके बोट नाव में बैठ के, और आज सब लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है और टीकाकरण हो रहा है वंचित लोगों का। हमें बहुत बढ़िया खुशी है, मतलब वहाँ से इतनी दूरी और परेशानी में सब मेडिकल डिपार्टमेंट ने सब आके यहाँ टीकाकरण हो रहा है। तो सांसद निहालचंद मेघवाल पंजाबरी औद्योगिक इकाया कानेसू राजस्थान में आबाड़ा दूषित पानी और राजस्थान रा हिस्सा रो पूरो पानी नहीं मिलबा पर ई मुद्दा ने लेर लोकसभा जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति रे सामे मांग उठाई। समिति रा अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल भी इन मौके मौजूद था। ईद उल अजहा रो पर्व 21 जुलाई ने मनायो जावेलो। जोधपुर शहर में मुफ्ती मौलाना शेर मोहम्मद खान रिजवी मुस्लिम समुदाय सु इन पर्व ने देखता तक अपील करी है कि सगड़ा लोग घर में रह रही ईद उल अजहा री नमाज अदा करे। उन्हें कहो कि कोरोना हाल खत्म नहीं हुई है, इन खातर सावधानी बनाई रखी जानी चाहिए। ईद उल अजहा जैसे हमने पर साल अदा की थी उसी तरतीब से, चूँकि इस वक्त भी गवर्नमेंट की सख्तियाँ भी बरकरार हैं और गाइडलाइन भी हमारे लिए एक मिसाली बनी हुई है, तो हम भीड़ न करते हुए अपने घरों में, अपनी मस्जिदों में और अपनी जगहों पे खानकाहों में हम ईद की नमाज अदा करें। ईदगाह में जाने की आप कोशिश न फरमाएं। हमारे राज्य जोधपुर की ईदगाह में इंशाल्लाह 8:30 बजे हम जैसे पर साल हमने चंद भाइयों ने नमाज अदा की थी, इसी तरीके से हम ईदगाह में 8-10 आदमियों की शक्ल में हम नमाज अदा करेंगे ताकि भीड़ से अपन बचे रहें। उदयपुर में क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो कानेसू कोरोना टीकाकरण सारू मैजिक शो और फिल्म प्रदर्शन करो गयो। इन तहत जनजाति बाहुल्य क्षेत्र लोगों ने कोरोना टीकाकरण सारू जागरूक करो गयो। टीकाकरण जागरूकता अभियान रे तहत जयसमंद, सलुंबर, सहाड़ा, अमरपुरा से कई गाँव में गाड़ियां रे जरिए लोगों ने जागृत करो गयो। सूचना प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार के प्रादेशिक लोक संपर्क ब्यूरो जयपुर द्वारा कोरोना वैक्सीन को लेकर जनजातीय क्षेत्र में जो भ्रांतियां फैली हुई है उसको रोकने के लिए, उसके प्रति जागरूक करने के लिए विभाग द्वारा एक कोरोना टीकाकरण जागरूकता रथ शुरू किया गया है, जिसका उद्घाटन कल उदयपुर के सांसद श्री अर्जुन लाल मीणा जी द्वारा किया गया। यह रथ उदयपुर जिले की अनेक पंचायत समितियों, ग्राम पंचायतों के साथ साथ डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सिरोही, माउंट आबू, पिंडवाड़ा, पाली, अजमेर होते हुए वापस जयपुर के लिए रवाना होगा।
करोली में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई के तहत पुलिस हिंडोन खेतर में एक महिला सहित 3 स्मैक तस्करा ने गिरफ्तार करो है। इनसू 170 ग्राम स्मैक बरामद करी गई है। जिला पुलिस अधीक्षक मृदुल कछावा बतायो कि बाजना फाटक रे कने मोटरसाइकिल सवार एक महिला और 2 लोगों ने रोककर तलाशी ली गई तो स्मैक बरामद हुई। इनकी बाजार कीमत 20 लाख रुपया बताई जा रही है और कुल 170 ग्राम स्मैक जब्त की गई है। जब स्मैक की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगभग कीमत 20 लाख रुपए है। 3 व्यक्ति जो इसमें गिरफ्तार किए गए हैं उसमें एक सप्लायर जो है चैन सिंह, वो मंदसौर मध्य प्रदेश का रहने वाला है। 2 व्यक्ति जो कि इस कार्रवाई में जिनको गिरफ्तार किया गया है उसमें एक व्यक्ति शिव धाकड़ जो कि हिंडौन का ही रहने वाला है और एक महिला अपराधी जरीना जिसके विरुद्ध लगातार पुलिस को शिकायतें मिल रही थी कि इस महिला द्वारा हिंडौन क्षेत्र में और विशेषकर शहर में स्मैक की बिक्री और बेचान का कार्य किया जा रहा है। तो इस कार्रवाई को आज अंजाम दिया गया है। जयपुर अजमेर एक्सप्रेस हाईवे पर आज 2 ट्रकों की भिड़ंत रे पाछे लागी आग रे कारण खलासी और ट्रक चालक की मौका माथे ही मौत होगी। दोनों ही ट्रक अजमेर सू जयपुर जा रहा। आगे चाल रहा ट्रेलर रे अचानक ब्रेक लगावा सू वो हादसो हुयो। सिंधी सतगुरु स्वामी टेऊराम जीरो 135वो जन्मोत्सव जयपुर रा सिंधु सागर भवन में श्रद्धा और भक्तिभाव से मनायो गयो। पूज्य सिंधी सेंट्रल पंचायत रा अध्यक्ष चंद्र प्रकाश खेतानी बतायो कि इन मौका माते दूध और मिश्री सु बण्या 21 पौंड रा केक रो भोग लगायो गयो। इन मौका माते घणी तादाद में श्रद्धालु आरती में भाग लीना। दौसा जिला मुख्यालय माथे आज सुहारे सु ही बारिश की शुरुआत हुई। इनसू लोगों ने गर्मी सु राहत मिली। बारिश नहीं होबा सु अठेरा काश्तकार और आमजन उमस सु परेशान है। आज सुहारे रिमझिम बारिश रो दौर शुरू होबा सु लोगों ने गर्मी सु राहत मिली। प्रदेश में मानसून री बिरखारो दौर जारी है। अलवर, भरतपुर, सीकर और नागौर में कई ठोरा माते हल्की सु मध्यम दर्जारी बिरखा हुई। मौसम महकमा रा निदेशक राधेश्याम शर्मा बतायो कि आबाड़ी भगत में प्रदेश में कई ठोरा माते हल्की सु मध्यम दर्जारी बिरखा हो सके है। आमतौर पर मौसम शुष्क रहेलो। राजस्थान के कुछ एक पॉकेट्स में मेघ गर्जन के साथ हल्के से मध्यम बारिश होने की संभावना है, जबकि बाकी क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा। इसके अलावा 17 जुलाई से पूर्वी राजस्थान के ऊपर एक परिसंचरण तंत्र बनने की संभावना है, जिसका असर 17, 18 और 19 जुलाई को विशेष रूप से उत्तर पूर्वी यानी कि भरतपुर और जयपुर संभाग के जिलों में देखने को मिलेगा। इस सिस्टम का असर 18 जुलाई को सबसे ज़्यादा रहेगा, यानी कि भरतपुर और जयपुर संभाग के जिलों में 18 जुलाई को कहीं कहीं भारी से अति भारी बारिश होने की भी संभावना बनी हुई है। वहीं कोटा संभाग की यदि बात करें तो कोटा संभाग में भी 17 जुलाई को कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना है। इसके अलावा पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग में अगले 3-4 दिन जो है वो केवल छुटपुट स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश ही संभव है। आओ अब बात करा हाँ अपनी और आपणारी सुरक्षा री। डीडी न्यूज कानीसु एक खास मुहिम चलाई जा रही है मास्क अप इंडिया। आओ जाना हाँ कोरोना से बचाव री दिशा में कई है जरूरी कदम। मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। और अब आखिर में खास खबर एक फेरूं। प्रधानमंत्री कोरोना से बचवा खातर 4 टीरो दियो मंत्र। 6 राज्यों मुख्यमंत्रियों सागे कोविड संवाद रे दौरान कहो कोविड से बचाव सारू हाल भी सतर्कता जरूरी।
देश में ऑनलाइन सर्वे रे पछे स्मार्ट सिटी मिशन प्रोजेक्ट में पहली बार राजस्थान देश में पाई पहली ठोर। उदयपुर, कोटा, अजमेर और जयपुर प्रोजेक्ट रे तहत हुआ उल्लेख जो काम। भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री और प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह रिया करोली दौरा माथे प्रदेश सरकार माथे बदहाल कानून व्यवस्था रो मांड्यो आरोप। देश में अबार ताई 39 करोड़ 53 लाख सू बत्ता लगाया गया कोरोना रा टीका। रिकवरी दर बढ़र 97.28% सू ज्यादा पूगी। प्रदेश री कई हिस्सा में बारिश रो दौर जारी, लोगों ने मिली गर्मी सु राहत। एना साथे संजा 5 बजे राजस्थानी खबर 8 पूरी हुई सा। नमस्कार।